गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं श्रवण कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो है मैथ और रीजनिंग जीके जीएस का जो है वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं रीजनिंग का जो कैलेंडर चैप्टर होता है उसके बारे में हम बताने के लिए आज जा रहे हैं। और कैलेंडर पर कैसे कैसे सवाल एग्जामिनर पुटअप करता है, कैसे कैसे बनते हैं, जो एग्जाम में सवाल बनते हैं, इससे जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हम बखूबी आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप समझने का प्रयास कीजिए कैसे कैसे जो हम इसको इसका बेसिक क्या होता है। आइए हम इसको भी बताएंगे कि बेसिक क्या होता है। बेसिक पहले बताएंगे, इसके बाद हम इस वीडियो में जो है जो भी बताएंगे हम बेसिक बताएंगे। बेसिक बताने के बाद हम क्या करेंगे कि अगले जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जो हम इसके आधार पर जो हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसका बेसिक क्या होता है। जैसे कैलेंडर कैलेंडर की अगर बात करें, कैलेंडर 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 अगर हम कैलेंडर की बात करें, एक वर्ष में कितने होते हैं? साधारण वर्ष की अगर बात करें तो एक वर्ष में साधारण वर्ष कैलेंडर में क्या होता है कि 2 वर्ष होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष तो साधारण वर्ष में साधारण वर्ष साधारण वर्ष में कितना होता है? 365 दिन होता है। और एक लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में कितना होता है आपका? 366 दिन होता है। साधारण वर्ष में कितना होता है आपका? 365 दिन होता है। और लीप वर्ष में कितना होता है आपका? 366 दिन होता है। इन दोनों वर्ष के आधार पे ही हमारा एग्जामिनर क्या करता है, सवाल को पुटअप करता है। और अच्छे अच्छे सवाल जो है इसी पे जो है हमारे बनते हैं। अगर हम एक वर्ष की अगर बात करें, साधारण वर्ष की अगर एक वर्ष की अगर बात करें तो एक वर्ष में होता है आपका 365 दिन। 365 दिन 5 घंटा, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट, सॉरी 5 घंटा 5 घंटा 48 मिनट 5 घंटा 48 मिनट। और आपका हो जाता है 47.5 सेकेंड, 47.5 सेकेंड। और ये आपका हो जाता है। एक एक साधारण वर्ष की अगर बात करें तो एक साधारण वर्ष में क्या होता है कि 365 दिन एक्यूरेट नहीं होता है। एकदम एक्यूरेट जो है 365 दिन नहीं होता, उसमें इतने जो होते हैं इतना आपको दिया रहता है। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड इसमें जो है होता है। एक वर्ष की अगर बात करें, एक साधारण वर्ष की अगर बात करें तो आपको जो है इतना आपको मिलेगा। इसमें एक दिन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड है आपका दिया है। तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो है आपका एक क्या है, 6 घंटे के बराबर हो जाएगा लगभग, ऑलमोस्ट। अगर इसको देखा जाए तो ये कितने हो जाएगा, 6 घंटे के बराबर हो जाएगा। अगर 6 घंटे के ये बराबर हो जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 घंटे में अगर 4 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा। 24 घंटा हो जाएगा, जबकि 24 घंटे को हम क्या कहते हैं, एक दिन। एक दिन हम क्या कहते हैं, 24। एक दिन बराबर कितना होता है, 24 घंटा। इसी की बेस पे जो है हम क्या करते हैं, 6 घंटा हो गया तो 6 घंटे में अगर 4 का गुणा कर दें तो ये 24 घंटा हो जाता है। और ये 4 का गुणा कैसे किया जाता है इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन अब तक फिलहाल इतना जान लीजिए कि 24 घंटा एक दिन के बराबर होता है। अगला नेक्स्ट अगर बात करें, प्रत्येक लीप एक आता है आपका लीप वर्ष। लीप वर्ष किसे कहते हैं, आइए हम उसे भी देखते हैं। लीप वर्ष को कैसे पहचाना जाता है, आइए हम उसे भी देखते हैं कि लीप वर्ष को कैसे पहचाना जाता है। अगर यही लीप वर्ष की बात करें, लीप वर्ष लीप वर्ष की बात करें लीप वर्ष की बात करें कि लीप वर्ष क्या होता है। जैसे हम किसी भी ईयर्स में या वर्ष में अगर लीप वर्ष अगर हमें ढूंढना हो तो हम कैसे उसको पहचानेंगे, आइए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लीप वर्ष कोई दे दिया है आपका, एक दे दिया है 1984,
2020, 1984, 2020। तो हम इसमें कैसे लीप वर्ष और साधारण वर्ष को पहचान करेंगे? तो पहचान करने का एक जो है बेस्ट तरीका होता है, उसको हम जानते हैं कि पहचान करने का कौन सा वो बेस्ट तरीका होता है। जैसे किसी भी कोई भी सन अगर दिया हो, कोई भी सन अगर दिया है, मान लीजिए 1984 है, अगर इसमें हम 4 का भाग दे दें, किसी भी सन में, किसी भी सन में या किसी भी वर्ष में जो है हम क्या करें, 4 का अगर भाग दे दें, जब हम 4 का भाग दे दें, अगर ये पूरा पूरा कट जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका लीप वर्ष हो जाएगा। जैसे 4 चौको कितना होता है, 16 होगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा। 4 9 कितना होता है, 36 होता है, फिर इसके बाद ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर 4 छक्का 24 होगा। यानी हमारा जो है ये क्या हुआ, पूरा सन जो है 1984 हमारा क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा कट जाने का मतलब हमारा क्या हो, ये जो हमारा सन जो हुआ वो हमारा लीप वर्ष होगा। हमारा जो ये सन होगा वो लीप वर्ष होगा। और 2020 तो वैसे ही जानते हैं, 4 25 20, 4 25 20, ये तो हमारा वैसे ही कट जाएगा। ये हमारा वैसे ही लीप वर्ष क्या हुआ, लीप वर्ष। किसी भी सन में अगर 4 वर्ष से 4 से अगर भाग दे देते हैं, 4 से अगर भाग दे देते हैं, तो अगर 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो लीप वर्ष हो जाएगा। इसके बाद आता है एक आपका, जैसे मान लें साधारण वर्ष। साधारण वर्ष उसे कहते हैं जिसमें 4, किसी भी सन को अगर साधारण वर्ष पहचान करनी है तो किसी भी सन में अगर 4 से भाग देते थे तो 4 से अगर पूरा पूरा कट जाए तो उसे लीप वर्ष कहते हैं। अगर 4 से पूरा पूरा विभाजित ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। एक आपका आता है अगला, शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है, आइए हम उसको भी देखते हैं। शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी 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 लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष की अगर बात की जाए, शताब्दी लीप वर्ष की अगर बात की जाए तो शताब्दी लीप वर्ष में आपका होता है, जैसे 400 से भाग देना होता है। 400 से क्या करना होता है, किसी भी सन में भाग देना होता है, तो आपको क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई सन 1200 है, 1200 आपका दे दिया, फिर 1600 आपका दे दिया, फिर आपका कितना दिया, 1600 दे दिया, फिर आपका कितना हुआ, 2000 दे दिया। तो अगर ये आपका सन दिया है, 2000 भी सन होता है, 1600 भी सन होता था और ये 1200 भी क्या होता था, सन होता था। लेकिन जो ये इसमें जो है हम 400 से अगर भाग दे दें, 400 से, सब शताब्दी लीप वर्ष का मतलब होता है 400 से अगर भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 3 बार जाएगा। इसमें 400 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 बार जाएगा। इसमें अगर 400 से भाग दे दें तो कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा। यानी हमारा जो सन दिया था वो 400 से भाग देने पर हमारा सन जो है क्या, कट जा रहा है। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा सन 400 से भाग देने पर कट जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है, शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई कि शताब्दी लीप वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष किसे कहते हैं? यहाँ तक बात समझ में आई। लीप वर्ष उसे कहते हैं जिसमें, जिस सन में क्या 4 से भाग दे देने पर वो पूरा पूरा कट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। शताब्दी लीप वर्ष की अगर बात की जाए, जिसमें जिस सन में 400 से भाग दे देने पर, 400 से भाग देने पर जो हमारा जो है पूरा पूरा वो सन कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। अगला आपका पॉइंट आता है अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन क्या होता है? अगला आपका पॉइंट आता है अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन क्या होता है, आइए हम उसको भी समझते हैं। अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन। अगला आपका आता है अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन क्या होता है, किसी भी दिन में, किसी भी दिन में, किसी भी दिन में अगर 7 से भाग दे दिया जाए, किसी भी दिन में हम क्या करें, 7 से अगर भाग दे दें तो जो हमारा शेष आएगा वही क्या होगा, हमारा जो है अतिरिक्त दिन होगा। किसी भी दिन में, दिन कोई दिया हो, मान लीजिए एक दिन दिया है आपको, किसी भी दिन में जैसे मान लीजिए कोई 22वां दिन है, इसमें अगर हम 22वां दिन है, 22 तारीख होता है, 22 तारीख को कोई ना कोई दिन होता है, तो 22वां अगर दिन है तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर 7 से अगर भाग दे देते हैं,
7 से अगर भाग देते हैं 7 तरीके कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसमें क्या है, एक शेष आ जाएगा। तो ये जो हमारा शेष आता है वही हमारा क्या कहलाता है, अतिरिक्त दिन कहलाता है। ये एक क्या कहलाता है आपका, अतिरिक्त अतिरिक्त दिन कहलाता है। एक क्या कहलाता है आपका, यही जो है हमारा क्या कहलाता है, अतिरिक्त दिन कहलाता है। तो किसी भी दिन में जो है अतिरिक्त दिन निकालना हो तो हम उसमें क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे तो हमारा अतिरिक्त दिन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वर्ष में ही निकालना हो अतिरिक्त दिन, तो उसमें 7 से भाग देंगे तो हमारा जो है अतिरिक्त वर्ष आ जाएगा, अतिरिक्त दिन आ जाएगा। फिर इसके बाद एक दिन में आप तो जान ही गए, एक दिन में कितना होता है आपका, 24 घंटा होता है। अतिरिक्त दिन आप निकालना जान गए तो अतिरिक्त दिन जो है कैसे निकाले जाते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या आता है, आइए हम उसको भी देखते हैं। जैसे इतना तो आप जान गए कि एक दिन में कितना होता है, एक दिन में, एक दिन की अगर बात की जाए तो कितना होता है, 24 घंटा। एक दिन में आपका कितना होता है, 24 घंटा होता है। फिर एक सप्ताह की अगर बात की जाए, एक सप्ताह, एक सप्ताह की अगर बात की जाए तो 7 दिन की क्या होता है, बराबर होता है। एक सप्ताह की अगर बात की जाए तो कितना होता है, 7 दिन के बराबर होता है। और वो 7 दिन कौन कौन से होते हैं, आइए हम उसको भी देखते हैं। जैसे आपका क्या हुआ, सोमवार हुआ, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। फिर इसके बाद आता है क्या, शुक्रवार। फिर इसके बाद शनिवार आता है। फिर इसके बाद लास्ट में क्या हुआ, शनिवार आता है। ये हमारे कितने हुए, 7 दिन हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक लास्ट क्या होता है आपका, फिर रिपीट अगर हो जाता है तो वही क्या हो जाता है आपका, रविवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और क्या होता है, रविवार। ये हमारे सप्ताह में जो क्या कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 7 दिन के बराबर हमारा एक क्या होता है, एक सप्ताह होता है। अगर इसकी इसको हम सीरियल वाइज करें तो इसको हम क्या बोलेंगे आपको, इसको अगर कोड की अगर बात की जाए, कोड की, मान लीजिए इसको, इसका भी तो कोई कोड होगा, इसकी अगर कोड की बात की जाए तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, अगर कोड की बात करें तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक मान लेंगे। कोड, कोड की अगर बात की जाए, कोड की अगर बात की जाए, कोड, कोड की अगर बात की जाए तो इसको हम क्या करेंगे, एक मान लेंगे, इसको दो मान लेंगे, इसको तीन मान लेंगे, इसको चार मान लेंगे, इसको पाँच मान लेंगे, इसको छः मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। ये तो सीरियल वाइज नंबर वाइज हमने दिया था, नंबर दिया था, सीरियल नंबर दिया था, लेकिन कोड जो है इसका वो ये होता है। सोमवार के कोड अगर पूछे तो एक होगा, मंगलवार के कोड अगर पूछे तो दो होगा, बुधवार की अगर कोड पूछे तो तीन होगा, और बृहस्पतिवार का कोड पूछे तो चार होगा, और शुक्रवार का कोड पूछे तो पाँच होगा, और शनिवार का कोड पूछे तो छः होगा, और रविवार का कोड पूछे तो क्या होगा, जीरो होगा। ये तो हमारा कोड हो गया। अब अगला पॉइंट आता है, वर्ष की अगर बात की जाए तो एक वर्ष में कितना होता है, एक वर्ष, एक वर्ष में आपका कितना होता है, 12 महीना होता है, महीना होता है। एक वर्ष में आपका कितना होता है, 12 महीना होता है। 12 महीने का क्या होता है, एक वर्ष होता है। और एक महीने में, एक महीने, एक महीने में आपका कितना दिन होता है, तो 30 डेज, 30 डेज, 31 डेज, 29, 28 डेज। ये जो हमारे होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, एक महीने में जो है इतने दिन होते हैं। जैसे कोई कोई दिन क्या होता है, कोई कोई महीना क्या होता है, 30 डेज का होता है, कोई महीना 31 डेज का होता है, कोई महीना, वो जो फरवरी होता है वो, अगर फरवरी वर्ष महीने की अगर बात की जाए तो कब 29 दिन का होता है, कब जो है 28 दिन का होता है। यह जो है हम अगले अगले जो है पॉइंट में बताएंगे कि कितने, कब जो है 28 दिन का होता है और कब जो है 29 दिन का होता है। ये तो रही आपकी जो है महीने, वर्ष, एक सप्ताह, एक दिन की बात।
और जो ये आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार का जो कोड है ये आपका दिया है। अगला पॉइंट की अगर बात करते हैं, अगले पॉइंट में क्या देता है देखिए, जैसे 4 महीने जिसमें 30 दिन, वो कौन कौन से 4 महीने होते हैं जिसमें 30 दिन होता है? 4 महीने, 4 महीने, वो कौन से 4 महीने हैं जिसमें कितने होते हैं? 30 दिन होते हैं। ऐसे 4 महीने, ऐसे 4 महीने जिसमें जिसमें 30 दिन, 30 दिन होते हैं। ऐसे 4 महीने जिसमें 30 दिन होते हैं, वो कौन कौन से 4 महीने होते हैं? पहला आपका हो जाएगा, पहला आपका हो जाता है अप्रैल, अप्रैल, फिर दूसरा जून हो जाता है, फिर तीसरा हो जाता है सितंबर, फिर आपका चौथा हो जाता है नवंबर। ये आपके 4 महीने ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? 30 दिन के बराबर होते हैं। और इसमें एक आपका आ जाता है फरवरी, एक आपका आ जाता है फरवरी। फरवरी जो है क्या होता है आपका? फरवरी, फरवरी आपका क्या हो जाता है? 28 दिन का होता है। ऐसे 4 महीने जिसमें 30 दिन के होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये 4 महीने ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? 30 दिन के बराबर होते हैं। अगला पॉइंट आपका ये कहता है, ऐसे कितने महीने हैं, ऐसे कितने महीने हैं जो क्या होते हैं? 31 दिन के बराबर होते हैं। ऐसे कितने महीने होते हैं जो 31 दिन के बराबर होते हैं? आइए हम उसको समझते हैं कि कौन कौन से वो महीने हैं जो 31 दिन के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे 31 दिन वाले महीना, 31 दिन वाले महीना कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका जनवरी, मार्च, मई, जनवरी, मार्च, मई, जनवरी हो गया, मार्च हो गया, मई हो गया, फिर जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, जुलाई हो गया, फिर आपका अगस्त हो गया। कितना हुआ? 3 दो 5, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, अक्टूबर हो गया, दिसंबर हो गया, अक्टूबर और दिसंबर। 31 दिन वाले जो महीने होते हैं आपके कितने होते हैं? 7 महीने होते हैं। 7 महीने जो है क्या होते हैं? 31 दिन वाले महीने होते हैं। जो जनवरी हो गया, मार्च हो गया, मई हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, अक्टूबर हो गया और दिसंबर हो गया। ये 7 महीने आपके कितने दिन के होते हैं? 31 दिन के होते हैं। जो 4 महीने हमने बताया था, क्या बोलते हैं, अप्रैल बताया था, जून बताया था, सितंबर बताया, नवंबर बताया, तो जो 4 महीने होते हैं 30 दिन के होते हैं। और ये जो 7 महीने होते हैं आपके कितने दिन के होते हैं? 31 दिन के होते हैं। और एक आपका महीना आता है फरवरी, फरवरी जो आता है, फरवरी, फरवरी ये जो है आपका 29 दिन का भी होता है और 28 दिन का भी होता है। 29 दिन का तब वो होता है जब वो क्या होता है, वो साल जो है, वो वर्ष जो है क्या होता है? लीप वर्ष होता है। वो सन जो है क्या होता है? लीप वर्ष होता है। जैसे मान लीजिए 2020 है, 2020 जो है सन होगा, ये जो है हमारा क्या होगा? लीप वर्ष है। तो इसमें हमारी जब भी फरवरी आई होगी तो हमारी क्या होगी? 29 दिन की रही होगी, 29 दिन की रही होगी। अगर मान लीजिए कोई 2019 है, अगर 2019 की अगर बात करें तो 2019 हमारा क्या है? लीप वर्ष नहीं है, ये क्या है? साधारण वर्ष है। तो इसमें हमारा जब भी फरवरी आई होगी वो हमारी कौन सी होगी? 28 दिन की रही होगी। यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमने क्या बताया? जो हमारा लीप वर्ष होगा उसमें जो है फरवरी 28 28 दिन की होगी, और जो साधारण वर्ष होगा उसमें जो है हमारा दिन जो होगा, फरवरी का जो दिन होगा वो कितने दिन का होगा? 28 दिन का होगा। इसके बाद आता है, इसमें जो है सवाल कैसे पूछता है, आइए हम उसको देखते हैं। जैसे इसमें एक आता है माह का कोड आता है, फिर इसके बाद आता है माह का कोड आता है, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा
शताब्दी वर्ष का कोड होता है। जैसे अगर माह की कोड की अगर बात करें, माह की कोड की अगर बात करें, जैसे क्या हुआ, जनवरी हो गया, जनवरी माह का कोड, माह का कोड, माह का कोड। ये हम क्यों आपको बता रहे हैं, आगे जो हम जब सवाल को हल करेंगे तो ये माह का कोड जो है हमें, माह का कोड की जो है बहुत ज़रूरत पड़ेगी उस सवाल को हल करने में। एक शताब्दी का भी कोड आता है, उसको भी हम बताएंगे। तो ये माह का कोड, शताब्दी का कोड और जो ये दिन का कोड था, सबको जो हमें याद करना होगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, जब हम सवाल हल करेंगे तो उसमें जो हम बताएंगे कैसे कैसे इसको जो है उस सवाल में रखा जाता है। जैसे जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई, जुलाई आपका हो गया अगस्त, अगस्त, फिर आपका हो जाएगा सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर। ये आपके जो है 12 महीने हो गए। 12 महीने आपके ये क्या हो गए, ये आपके 12 महीने हो गए। इसकी अगर कोड की बात करें, इसकी अगर कोड की बात, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इसकी कोड की बात करें तो इसमें देखिए 0, 35, 614, 625, 0, 35। ये आपका हमारा क्या है, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष का हमारा क्या है, ये हमारा कोड है। 0, 35, 614, 625, 0, 35, ये हमारा क्या है, साधारण वर्ष का कोड है। अगर इसमें हम बात करें लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा आपका क्या है, हमारा क्या है आपका साधारण वर्ष का कोड है। इसको आप बखूबी जो है याद कर लीजिएगा, जब हम सवाल लगाएंगे तो उसमें जो है क्या हो, इसकी जरूरत पड़ेगी। अगला आपका आता है शताब्दी वर्ष का कोड। अगला आपका आता है शताब्दी वर्ष का कोड। शताब्दी वर्ष का कोड क्या होता है, ये हम उसको भी समझते हैं कि शताब्दी वर्ष का क्या, कौन सा कोड होता है। जैसे शताब्दी वर्ष की कोड की बात की जाए, शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड की अगर बात की जाए, जैसे 1200 हुआ, 1200 से स्टार्ट होता है, 1200, 1300, 1400, कितना, 1500, फिर इसके बाद 1600, 1700, 1800, 1900, फिर इसके बाद आएगा 2000, 2000, फिर इसके बाद 2100, फिर कितना, 2200, फिर आपका कितना हो जाएगा, 2300। यानी इसमें शताब्दी वर्ष का कोड का मतलब 400, चार 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 वर्ष का क्या है, इसमें 400 वर्ष का क्या है, हमने बताया था कि किसी भी शताब्दी वर्ष में 4 से अगर भाग देने पर, 400 से अगर भाग देने को कट जाता है तो क्या शताब्दी वर्ष के, इसमें कितने वर्ष का है, 400 का डिफरेंस है, इसमें कितना है, 400 वर्ष का डिफरेंस है, इसमें कितना है आपका, 400 वर्ष का डिफरेंस है, इसमें कितना है आपका, 400 वर्ष का डिफरेंस यानी अंतर है। तो इसका अगर कोड की अगर बात की जाए तो इसका कोड होता है, आप याद लिख लीजिएगा, 6420। अगर जहाँ 1500 आपको मिले, 1900 मिले, 2300 मिले, तो वहाँ क्या होगा, कोड 0 होगा। जहाँ 1400 मिले, 1800 मिले, 2200 मिले, तो वहाँ आपका कोड सन होगा। सन जैसे जैसे 1890 हुआ, 1825 हुआ, फिर 1425 हुआ, 1426, ये सन आता है ना आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वहाँ 2 कोड हो जाएगा। फिर 1300, 1700, 2100, अगर जहाँ आपका जैसे 2125, अभी तो 2100 आया नहीं है, लेकिन जहाँ 2125 आएगा, 2126, 2130, ऐसे करके अगर कोड आते हैं तो वहाँ क्या होगा, 4 का कोड रखेंगे। फिर इसके बाद सवाल में तो कुछ भी दे सकता है, 2100 दे देगा, फिर 2300 दे देगा, 4000 दे देगा, उसकी अलग बात है। लेकिन 400, 1600, 2000, 2000 तो आ गया है आपका सन 2005, 2006, 2022 आ गया है, तो आपका कितना हो जाएगा, ये कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये इस कोड को जो है आप भी याद कर लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए इस कोड को, कि फिर अगले जो है सवाल में हम बताएंगे कैसे जो है
इसको रखा जाता है। जैसे अगले पॉइंट की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कोई सवाल दे दिया है, जैसे मान लीजिए एक सवाल हल करके दिखा रहे हैं आपको कि कैसे जो है इसको रखा जाता है। आइए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 अक्टूबर 1859 को कौन सा दिन है, पूछ देगा अगर एग्जामिनर कि 2 अक्टूबर अक्टूबर 1800 2 अक्टूबर 1800 आपका कितना है, 1869 को कौन सा दिन है, कौन सा दिन है, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा। अगर ये जो है आपका एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पुट अप कर देता है तो इसको हम कैसे जो है सॉल्व करेंगे, वही जो है माह का कोड और क्या बोलते हैं शताब्दी वर्ष का जो है कोड जो है हम प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करें देखिए, जैसे इसमें क्या होता है कि अतिरिक्त दिन निकालना होता है। अगर इसको हल करने के लिए जैसे अतिरिक्त दिन ही हमारा क्या होता है, अतिरिक्त दिन ही हमारा क्या होता है, दिनों की संख्या होती है। अतिरिक्त अतिरिक्त दिनों दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की क्या संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या। जैसे इसमें क्या हो जाएगा आपका, माह का कोड हो जाएगा, जैसे तारीख हो जाएगा, तारीख प्लस माह का कोड प्लस माह का कोड हो जाएगा। फिर इसके बाद शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी शताब्दी वर्ष का कोड शताब्दी वर्ष का कोड। फिर इसके बाद प्लस में, यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं शताब्दी वर्ष का कोड। फिर प्लस में आपका हो जाएगा वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या। फिर आपका हो जाएगा वर्षों की संख्या, फिर आपका हो जाएगा लीप वर्ष की संख्या, लीप वर्ष की संख्या, लीप वर्ष की संख्या। तारीख प्लस माह का कोड प्लस शताब्दी वर्ष का कोड, फिर आपको हो जाए वर्षों की संख्या प्लस लीप वर्ष की संख्या, बटा में कितना होगा 7। हम क्या करेंगे कि आपको जो है अतिरिक्त दिन ही इसमें से सारे में से 2 अक्टूबर 1869 को अगर हम इन सारों में से अगर अतिरिक्त दिन निकाल लें तो वही हमारा क्या होता है, वही हमारा इस दिन को 2 अक्टूबर को हमारा जो है वही हमारा दिन होगा। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए अतिरिक्त दिन है, अतिरिक्त अतिरिक्त दिनों की दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या यानी तारीख कितना है 2 है, 2 तारीख। माह का कोड अगर पूछे तो क्या है, माह का कोड आपका अगर पूछे तो अक्टूबर महीना का कौन सा कोड होगा बताइए, अक्टूबर महीना का कोड कौन सा होगा बताइए आप। हमने बताया ना 033 614 625 और 035 होगा। तो अक्टूबर का कोड यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अक्टूबर को देख लीजिएगा आप लोग, अक्टूबर का कोड क्या लिखा है, अक्टूबर का कोड 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष की अगर कोड की अगर बात की जाए, शताब्दी वर्ष का अगर कोड की बात की जाए तो शताब्दी वर्ष का कोड कितना हो जाएगा, शताब्दी 1800 का हमने दिया था, 1800 का हमने दिया 400 के अंतर्गत 6240 नहीं 6420 हमने दिया था। तो 1800 का कोड आपका कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है शताब्दी वर्ष का कोड हो गया। फिर वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या क्या है आपका 69, वर्ष की संख्या कितना है आपका 69 वर्ष है। फिर आपका लीप वर्ष, इसमें लीप वर्ष की अगर बात करें तो इसमें 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से भाग दे देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 17 चौको कितना होता है 68 यानी 17 बटा में फिर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सबके बटा में क्या होगा 7 होगा। इन सबों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, 17 4 21 हो जाएगा। 21 में 69 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90। 21 में अगर 69 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90। इसमें अगर 7 से भाग दे देंगे तो इसमें 7 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना आएगा 6 जो है क्या होगा अतिरिक्त दिन आएगा, अतिरिक्त अतिरिक्त दिन हमारा 6। मान लीजिए अगर 7 से भाग दे देते हैं 90 में तो कितना हो जाएगा आपका, 7 एकम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ठीक।
7 दूना क्या आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी 6 हमारा क्या हुआ, शेष हुआ। तो हमने बताया था कि जो शेष होगा वही हमारा क्या होगा, अतिरिक्त दिन होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, छठवां छठवां 6 जो है हमारा अतिरिक्त दिन हुआ। तो उस दिन कौन सा दिन था, अतिरिक्त अतिरिक्त दिन हुआ। तो उस दिन 6 जो है हमारा किसका कोड आता है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार और आपका बृहस्पतिवार, फिर इसके बाद शुक्रवार, शनिवार। हमने बताया था 6 का कोड क्या आता है। तो 6 का जो छठवां दिन का कोड जो आता है वो आपका क्या आता है, शनिवार आता है। तो हमारा इस दिन क्या होगा, शनिवार आता है। यानी इस दिन क्या होगा हमारा, शनिवार होगा। ये हमारा क्या होगा, इस दिन हमारा क्या होगा, शनिवार होगा। तो ऐसे करके जो है हम जो है आपका वो किसी भी समय किसी भी दिन का जो है हम क्या कर लेंगे, आपको जो है दिनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे और कौन सा दिन होगा उस दिन को, तो हम उसको जो है इस तरह करके जो है फाइंड कर लेंगे। देख लीजिए। अगला पॉइंट आपका आता है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आपका अगला पॉइंट आता है। आइए हम उसके अगले देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या होता है। अगला पॉइंट ये कहता है अगला पॉइंट ये कहता है कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। जैसे साधारण वर्ष का अंतिम दिन और प्रथम दिन क्या होता है, समान होता है। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी, 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2004 को बुधवार है। तो 1 जनवरी, सॉरी 1 जनवरी नहीं, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2004 को, 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा, बुधवार होगा। जैसे ये साधारण वर्ष है, सॉरी साधारण वर्ष में ये आपका कितना है, लीप वर्ष है। ये आपका हो जाएगा साधारण वर्ष। 1 जनवरी 2003 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर 2004 को क्या हो जाएगा आपका, बुधवार ही हुआ। क्योंकि ये साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में जो है दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। साधारण वर्ष में दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। वही अगर लीप वर्ष की अगर बात की जाए, लीप वर्ष की बात की जाए तो प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। लीप वर्ष की अगर बात की जाए, लीप वर्ष की बात की जाए लीप वर्ष की अगर बात की जाए तो इसमें प्रथम दिन और अंतिम दिन में क्या होता है, एक दिन का अंतर होता है। जैसे 1 जनवरी, 1 जनवरी 2000 2004 को, 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार है। 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार है। तो फिर 31 दिसंबर 2004 को, 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा, शुक्रवार होगा। यानी इसमें एक दिन का अंतर हो जाएगा आपका, एक दिन का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। और इसमें जो है समान होगा। ये साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में जो है पहला पहला दिन 1 जनवरी 2003 को जो है बुधवार होगा। फिर 31 दिसंबर 2003 को क्या होगा, बुधवार होगा, सेम होगा। लेकिन अगर लीप वर्ष की अगर बात की जाए तो लीप वर्ष में आपका हो जाता है 1 जनवरी 2004 को, ये लीप वर्ष है। तो ये कोई भी लीप वर्ष में 1 जनवरी 2004 को अगर बृहस्पतिवार है तो 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा, शुक्रवार में। एक दिन का जो है क्या होता है, डिफरेंस होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है। आपका अगला पॉइंट ये कहता है कि साधारण वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष, अगला आपका पॉइंट ये कहता है कि साधारण वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष अपने पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। जैसे साधारण वर्ष की अगर बात की जाए, साधारण वर्ष कोई निश्चित, साधारण वर्ष में कोई निश्चित क्या है, तारीख दिया है। जैसे 10 जनवरी
10 जनवरी 10 जनवरी 2003। 10 जनवरी 2003 को शुक्रवार है, शुक्रवार 10 जनवरी 2003 को शुक्रवार है। फिर इसके बाद 10 जनवरी 2004 को 2004 को शनिवार है। साधारण वर्ष में क्या कहता है कि कोई निश्चित तारीख दिया हो, कोई निश्चित तारीख अगर दे दिया हो तो इसमें 10 जनवरी 2003 को शुक्रवार है तो 10 जनवरी 2004 को क्या होगा, शनिवार होगा। यानी इसमें जो है एक दिन क्या होता है आपका, बढ़ जाता है। एक दिन आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे 10 जनवरी ये निश्चित तारीख है ना, 10 जनवरी क्या है, निश्चित तारीख है। तो 10 जनवरी 2003 को शुक्रवार है तो 10 जनवरी 2004 को क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। फिर अगर लीप वर्ष की अगर बात की जाए तो इसमें आपका जो है 2 दिन का अंतर हो जाता है। अगर लीप वर्ष की अगर बात की जाए, लीप वर्ष में क्या होता है आपका, कितना हो जाता है, 2 दिन का अंतर हो जाता है। जैसे जैसे 10 मार्च 2004, 10 मार्च 2004 को सोमवार है, 10 मार्च 2004 को सोमवार है तो आपका हो जाएगा 10 मार्च 2000, और ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। 10 मार्च 2004 को कितना हो जाएगा आपका, बुधवार हो जाएगा। इसमें क्या हो जाता है आपका, 2 दिन बढ़ जाता है। इसमें 1 दिन बढ़ जाता है, इसमें 2 दिन बढ़ जाता है। अगर साधारण वर्ष हो तो इसमें 1 दिन बढ़ जाएगा, अगर लीप वर्ष हो तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 वर्ष बढ़ जाएगा। साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ जाएगा और लीप वर्ष में क्या हो जाएगा, 2 दिन बढ़ जाएगा। यानी 10 मार्च 2003 को सोमवार है तो 10 मार्च 2004 को कितना हो जाएगा, बुधवार। यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार आपका 2 दिन जो है बढ़ जाएगा। फिर अगले अगले पॉइंट की अगर बात की जाए, अगला पॉइंट आपका क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कोई सवाल देता था कि आज से 5वां दिन, आज से 5वां दिन, आज आज से 5 दिन बाद, आज से 5वां दिन, आज से 5 दिन बाद, आज के 5 दिन बाद, आज से 5 दिन पहले, ये सब देता है। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है हम आपको सवाल में ही बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को जो है शेयर करें ताकि हमारा जो है एम आर जी जी सेंटर जो है अधिक से अधिक लड़कों तक पहुंच सके और हम अधिक से अधिक लड़कों को जो है एजुकेटेड कर सकें। तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय दोस्तों।